परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी उस समय की है जब सतगुरु महाराज ने गुरु घर के लंगर को चखने से मना कर दिया था। ये साखी बहुत ही प्रेरणादायक है। संगत से मेरी विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी। इसको पूरा सुन लेने पर आप जान पाएंगे कि जो लोग सतगुरु और सतगुरु की संगत की सेवा करते हैं, सतगुरु उनकी किस्मतें कैसे बदल देते हैं। आज की ये साखी तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज के समय की एक घटना है जी। साखी सुनकर आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों सतगुरु ने उस दिन लंगर खाने से इनकार कर दिया था। सात संगत जी, उस समय उनका एक सेवादार हुआ करता था जो बड़े ही मन से अपने सतगुरु और गुरु घर की सेवा किया करता था। लेकिन उस सेवादार भाई की एक टांग काम नहीं करती थी। बावजूद इसके वो सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। उसका नित नियम था कि वो अपने घर से सतगुरु के लिए लस्सी लेकर जाया करता था। वो हर रोज़ अपने गांव से एक बैसाखी का सहारा लेकर और एक हाथ में लस्सी का बर्तन लेकर गुरु घर जाया करता था और बाबा जी को उनके दोपहर के भोजन के समय लस्सी परोसकर दिया करता था। बाबा जी हर रोज़ थोड़ी सी लस्सी ज़रूर लिया करते थे, क्योंकि वो अपने सेवादार का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। बाबा जी देखा करते थे कि ये मेरा सेवादार इतनी दूर हर रोज़ बैसाखी के सारे यहाँ मेरे पास लस्सी देने के लिए आता है, तो बाबा जी अक्सर लंगर के समय उसका इंतज़ार किया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन ये सेवादार भाई अपने गांव से लस्सी लेकर गुरु घर की तरफ जा रहा था कि तभी गांव के सरपंच ने भाई को रोककर पूछा कि ये तू हर रोज़ बर्तन में क्या लेकर जाता है। चला तो तुझसे जाता नहीं, लेकिन तू लंगड़ी टांग से पता नहीं रोज़ कहाँ जाता है। तो भाई ने उसको बताया कि ये मैं अपने सतगुरु महाराज अपने बाबा जी के लिए लस्सी लेकर जाता हूँ। उनको मेरी ये लस्सी बहुत पसंद है और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक इस लस्सी को मैं हर रोज़ वहाँ पहुँचाऊँगा। ये सुनकर सरपंच हंसने लग पड़ता है और कहता है, अगर तू अपने सतगुरु का इतना ख्याल रखता है तो उसने तेरी टांग ठीक क्यों नहीं की। अगर वो इतना शक्तिशाली है और तू उसे भगवान मानता है तो क्यों वो तुझे दुख भरी जिंदगी में देखकर भी तुझ पर कृपा नहीं करता। आखिर तुझे उसने दिया ही क्या है। तो वो सेवादार भाई कहने लगा कि मेरे सतगुरु ने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया है, मेरे लिए तो यही सब कुछ है। मुझे किसी तरह की इच्छा या लोभ नहीं है। ये कहकर सेवादार भाई आगे बढ़ने लगा तो सरपंच ने मजाक करते हुए उस भाई की बैसाखी छीन ली और दूर फेंक दी। ये देखकर सेवादार भाई विनती करने लगा और कहने लगा कि मुझे जाने दें, नहीं तो मेरे सतगुरु को बुरा लगेगा। तो सरपंच हंसने लगा और बहुत देर के बाद उसकी बैसाखी वापस लौट आई। इसके बाद सेवादार भाई वहाँ से गुरु घर जाने लगा और रास्ते में सोचने लगा कि अब तो बाबा जी ने लंगर चख लिया होगा। सरपंच की वजह से मैं आज समय पर लस्सी नहीं पहुंचा पाया। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहे थे कि आज बाबा जी को बिना लस्सी के ही लंगर चखना पड़ा होगा। इधर जब गुरु घर के सेवादारों ने बाबा जी के आगे लंगर परोसा तो काफ़ी देर हो जाने के बाद भी बाबा जी ने लंगर चखना शुरू नहीं किया। तो सेवादारों ने पूछा कि क्या हुआ बाबा जी, आपने लंगर चखना शुरू नहीं किया। बाबा जी कहने लगे कि आज वो मेरा सेवादार लस्सी लेकर नहीं आया, वो नहीं आया तो मैं आज लंगर नहीं खाऊंगा। और इसके कुछ ही देर बाद वो सेवादार भाई जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि सारी संगत वहीं बैठी है और बाबा जी भी उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं और अभी तक बाबा जी ने भी कुछ नहीं खाया था। वह यह देखकर हैरान हो गया कि बाबा जी ने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब बाबा जी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, आज इतनी देर कैसे हो गई। तो वो भाई मन में सोचता है, अगर बाबा जी को पता लग गया कि रास्ते में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो कहीं मेरी सेवा मुझे वापस ना ले ले। तो वो बाबा जी से कहता है कि आज कुछ काम पड़ गया था, इसीलिए देर हो गई। सतगुरु तो जानी जान थे। तो सतगुरु कहने लगे कि तू कुछ छुपा रहा है, तू सच बता क्यों देर हुई।
तो वो बार बार यही कहता कि कोई काम आ गया था। सतगुरु तो सब जानते थे, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहते थे। तो बाबा जी ने कह दिया कि ठीक है, तू जब तक नहीं बताएगा तब तक मैं लंगर नहीं चखूंगा। ये सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा जी, आज रास्ते में आते हुए सरपंच ने मेरी बैसाखी छीन ली और मेरा मजाक उड़ाने लगा कि तेरा गुरु इतना भी सक्षम नहीं कि तेरी टांग ठीक कर दे। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, आज के बाद तू बैसाखी का सहारा नहीं लेगा। तू अब से अपने दोनों पैरों से चलकर ही गुरु घर आया करेगा। बाबा जी ने कहा कि तू गांव में रहने वाले फ़कीर के पास जा, जिसका नाम हुसैन है, और उसको जाकर बोल कि मेरी टांग ठीक कर दे। वो तेरी टांग ठीक कर देगा। सासंगत जी, जिस फ़कीर की बात बाबा जी ने उससे की, वो फ़कीर उसी गांव में रहा करते थे और वो बाबा जी के हुक्म में चलकर भजन बंदगी किया करते थे। लेकिन वो सबसे अलग ही रहते हैं, लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, स्वभाव से रूखे थे। उनके पास जाने वाले लोगों से वो ठीक से बात भी नहीं करते थे। वो सिर्फ अपनी भजन बंदगी में ही लगे रहते थे। तो बाबा जी की बात मानकर वो सेवादार भाई उस फ़कीर के पास गया। फ़कीर ने बड़े ही रूखे से पूछा, यहाँ क्यों आया है, किससे मिलना है तुझे? तो यह सेवादार कहने लगा कि मुझे बाबा जी महाराज ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी टांग ठीक कर दोगे। तो ये सुनकर फ़कीर और भी रूखी आवाज़ में पूछा कि मैं यहाँ लोगों की टांगें ठीक करने के लिए बैठा, चल भाग यहाँ से। तो सेवादार कहने लगा कि नहीं, मेरे सतगुरु का हुक्म है, जब तक टांग ठीक नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फ़कीर ने गुस्से में उस सेवादार की बैसाखी छीनकर उसकी टांग पर ज़ोर से दे मारी और कहा, भाग अब। तो सेवादार को जैसे ही बैसाखी की ज़ोरदार चोट लगी तो उसने देखा कि उसकी टांग में जान आ गई और वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और फ़कीर के चरणों को छूकर उनका धन्यवाद करने लगा। तो वो फ़कीर इस बार बड़े प्यार से सेवादार को कहने लगे, मेरी बात सुनकर जा, इस भुलेखे में मत रहियो कि मैंने तेरी टांग ठीक की है। तेरी टांग बाबा जी महाराज ने ठीक करी है। जाकर बाबा जी महाराज का धन्यवाद कर और अब जा यहाँ से। ये सुनकर सेवादार की आंखों से आंसू बह निकले और कहने लगा, वहाँ मेरे सतगुरु, तेरा अंदाज ही निराला है। साथ संगत जी, अच्छा बुरा समय तो इंसान क्या देवताओं का भी आया था और आता रहेगा, लेकिन जो जीव सतगुरु की शरण पा लेते हैं उनका बुरा समय भले ही आता है, लेकिन बुरे समय से लड़ने की जो ताकत होती है वो सतगुरु की संगत से ही मिलती है। और सतगुरु अपनी कृपा से बुरे समय को थोड़े बहुत कष्ट दिलवा कर ही ख़त्म करवा देते हैं। जैसे बच्चे को सिखाने के लिए माँ बाप और स्कूल के अध्यापकों की ज़रूरत होती है, वैसे ही परमार्थ के मार्ग पर भी हमें सतगुरु की संगत की ज़रूरत होती है। बिना सतगुरु के हम एक कदम भी नहीं चल सकते। हमेशा सतगुरु पर विश्वास रखो। साथ संगत जी, अब आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई साखी के साथ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम हर रोज़ बाबा जी की नई नई साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।